हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी अभी ये सीरीज है। बीच में नोटिफिकेशन की वजह से बाकी बहुत सारा जो काम था उसकी वजह से कुछ वीडियो टाइम पे नहीं आए थे। अभी ये है कंसेप्ट नंबर 22 और अभी ये रेगुलरली आपको आएगा। इसका फायदा आपको जीए में होगा, ईएसआई में होगा, फाइनेंस में होगा, इंटरव्यू में भी होगा। तो आज का कंसेप्ट है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये आरबीआई ने बनाया है, इसलिए इसको आरबीआई डीपीआई कहा जाता है और ये इस साल एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो अच्छे से इसको आपको देखना है। और देखो, ये 22वां कंसेप्ट चालू है। अब तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक देता हूँ, आपको पढ़ना है। और अगर आप A4 साइज का एक अगर पेज लेंगे तो उसके 4 पार्ट्स करने हैं। कितना? 4 पार्ट्स। फ्रंट साइड में 4 पार्ट्स आएंगे, बैक साइड में 4 आएंगे। तो एक पार्ट जो होगा उसमें एक कंसेप्ट के बारे में आपको लिखना है। तो इसका ऐसे क्या होगा, मान लीजिए एग्जाम तक हमारे 50 के आसपास कंसेप्ट हो जाएंगे, तो वो आपके ऐसे 6-7 पेजेस हो जाएंगे। और वो आपको जब आपका एग्जाम होगा उसके पहले दिन, एग्जाम के दिन रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज में आपको दिया है। आप देख सकते क्या क्या है। बैंक का कंसेप्ट है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, लीगल टेंडर है, बैंक मर्जर, बहुत सारे सीआईजीआर, नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जाम के एंगल से ये बनाए हुए हैं और आपको सब के सब देखने ज्यादा बड़े नहीं। अगर आप टाइम देखेंगे तो मैक्सिमम 10-12 मिनट का है, अदरवाइज 6-7 ऐसे मिनट्स के हैं। तो शॉर्ट में बनाया हुआ है। और अगर आप दिन में 5-6 भी देखेंगे तो आराम से आपका 2-3 दिन में ये कवर हो जाएगा। तो अभी आते हैं कंसेप्ट पे। तो अभी अभी आया है ये, पिछले महीने के लास्ट में 26 जुलाई को ये कंसेप्ट आया था, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर मार्च 2024। आपको पता है 2 बार रिलीज होता है साल में। सबसे पहला आया था, एक्चुअली ये 21 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन उसके बैक डेट से ही उन्होंने उसको बनाया। उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये जो नंबर है 2018 उसको बेस पकड़ा है। बेस का मतलब होता है उस टाइम हमारा जितना डिजिटल पेमेंट का पेनिट्रेशन होगा, जितना मतलब जो कुछ भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसको अगर हम 100 पकड़ेंगे तो आगे जाके मार्च में, सितंबर, अगले मार्च में, सितंबर में किस तरीके से ये इंप्रूव आए। तो अगर लेटेस्ट जो हमारा नंबर है वो है 445.50। तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये डेट याद रखना है, ये 100 याद रखना है, और उसके बाद ये याद, बीच वाले नंबर आपको याद रखने नहीं है। ठीक है, तो ये है इसकी शुरुआत कब हुई और बेस क्या है वो आपको यहाँ पे याद रखना। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या याद करना। अभी थोड़ा लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो ये बीच वाला कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये याद रखना है कि ये कब कब आता है। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैं आगे भी बताऊंगा आपको, आप ये याद रखना। ये देखो क्या है, मार्च 24 का है। कब आया है? मार्च के बाद आता है अप्रैल, मई, जून और जुलाई। कब आया है? जुलाई में आया है। तो ये आपको 4 मंथ्स का गैप याद रखना है, आगे इसका रेफरेंस आएगा। तो चलो ये है, ये क्या है, फर्स्ट टाइम जिसके बारे में आरबीआई ने बताया है। क्या है ये? आपको ये जो अलग अलग 5 इसके पैरामीटर्स है वो आपको याद रखना। देखो, मैंने आपको कहा था ना, सेमी एनुअली होता है ऑनवर्ड्स, मार्च 21 ऑनवर्ड्स विथ लैग ऑफ 4 मंथ्स। जैसे मैंने बताया कि मार्च का जो डेटा होता है अप्रैल में, जून, जुलाई में आ जाता है, तो 4 महीने का यहाँ पे लैग होता है। तो 5 ब्रॉड पैरामीटर्स है। पहला सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर है, अगर आप ये देखेंगे, पेमेंट परफॉर्मेंस पे है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही है कि आपका जो पेमेंट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। नंबर 2 पे आता है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे, पेमेंट एनेबलर्स 25% है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, और दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड। करेक्ट, सप्लाई साइड फैक्टर्स, डिमांड साइड फैक्टर। तो डिमांड साइड 10 है, सप्लाई साइड 15 है। एंड एंड में आता है आपका कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। करेक्ट, ये आपके 5 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। एग्जाम में क्या आ सकता है कि ये पैरामीटर को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या उसके परसेंटेज कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है। बाकी ये तो हमने देखा है मार्च में है, उसके बाद इसका ये बेस ईयर है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे पहले जब आरबीआई ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होगा, डीपीआई, टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन। करेक्ट, डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स इफेक्टिवली। करेक्ट, एंड ये किस पे बेस पे होगा? मल्टीपल पैरामीटर्स है,
उसके बाद की पेनिट्रेशन एंड डीपनिंग ऑफ वेरियस डिजिटल पेमेंट मोड्स, डीपीआई विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम जुलाई 20 ऑनवर्ड्स। ये सबसे पहले जब आरबीआई के रिपोर्ट में आया था वो ये था। अभी देखते हैं ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। करेक्ट। आपको क्या यहाँ पे याद रखना है, जैसे हमने वो 5 पैरामीटर्स देखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर 1 नंबर वाला पेमेंट परफॉर्मेंस है, नंबर 2 पे है पेमेंट एनेबलर्स है, उसके बाद सप्लाई साइड वाला है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिमांड साइड है, और सबसे लास्ट पे है 5% पे है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इसके अंदर अगर आप सब पैरामीटर्स देखेंगे तो देखो इसके अंदर 6 है, फिर ये 5 है, ये 6 है, 6 है, 6 है, यानी कि 18 और ये 10 28 यहाँ पे सब पैरामीटर्स है। तो अभी ये सब पैरामीटर्स अभी याद मत रखो, लेकिन इसका फायदा क्या है, क्योंकि पेमेंट इंडेक्स के बारे में, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे, डिजिटाइजेशन के बारे में कुछ भी आता है तो आपको यहाँ से कंटेंट मिलेगा। और मैंने यहाँ पे हर पैरामीटर पे एक एक को सर्कल किया है कि वो मुझे लगता है एक इम्पोर्टेंट या अलग कुछ पैरामीटर। यहाँ पे जैसे आधार है, देखो अभी लगता है कि आधार का इंपॉर्टेंस कितना है। करेक्ट। फास्टैग भी यहाँ पे डिमांड साइड से, फास्टैग से पैसे वो जो है वो डिमांड होते रहता है। करेक्ट। क्यूआर कोड से यहाँ पर, क्योंकि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। करेक्ट। उसके बाद प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, डिमांड साइड से है। करेक्ट, डिमांड साइड है। फिर एटीएम, बैंक ब्रांचेस, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, ये क्या है, सप्लाई साइड है। कभी कभी ये भी आ सकता है, अगर देखो मैं अगर पेपर सेटर होता तो मैं ये बोलता कि डिमांड साइड के कौन से फैक्टर्स हैं, सप्लाई साइड के कौन से फैक्टर्स है, उसको मिक्स करता और पूछता कि इसमें से क्या है। तो जिसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है उसी को वो आएगा। तो ये थोड़ा डीप लेवल का पढ़ाई है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर आपको रियली कंपटीशन में रहना है तो। फिर पेमेंट परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, कैश विड्रॉल। तो कैश विड्रॉल कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कैश विड्रॉल एक्चुअली कम होना चाहिए। करेक्ट। अब अगर हम डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कैश विड्रॉल कम होना चाहिए, इसलिए वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, यानी कि कंज्यूमर को सेंटर में रखते हुए हमें ये करना है, तो इसमें जो है फ्रॉड कम से कम होने चाहिए। तो ये 28 पैरामीटर्स हैं। देखो 5 पैरामीटर, अभी अगर मैं आपको कहूंगा कि 28 पैरामीटर्स याद रखो तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके सामने ये 5 पैरामीटर्स और उसका जो परसेंटेज है वो आपको 100% याद रखने ही रखने हैं। उसको कोई आपको स्किप नहीं है, वो स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। और अभी क्या करना है, अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। ये एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप है हमारा कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। इसमें के क्वांट के 300 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 600 है, इंग्लिश के 300 है, टोटल 1200 क्वेश्चन है। जीए के क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आरबीआई गाइड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको डेफिनेटली करना है, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में देता हूँ। बस यही है, अगर आपको कोई और कंसेप्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जैसे जैसे डिमांड आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।